एक ऐसा डिवाइस जिसमें हम लोग चार्ज को स्टोर कर सकते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कैपेसिटर। हम लोगों ने ये देखा था कि अगर हमारे पास में एक कैपेसिटर में एक सिंपल सा प्लेन शीट रहे तो उसकी कैपेसिटी उतनी ज्यादा नहीं रहने वाली है। बट अगर उसके पास में हम लोग एक और पैरेलल शीट डाल देते हैं तो हमारे पास उसकी कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है। बट रीजन क्या था उसके पीछे का? रीजन ये था कि अगर मेरे पास सिंपल एक ही कैपेसिटर है, तो एक ही प्लेट है अपने पास में कैपेसिटर पे, तो हमारे पास उसकी एक सर्टेन वोल्टेज रहने वाला है, एक सर्टेन क्या रहने वाला है, उसका पोटेंशियल रहने वाला है। मैं क्या करता हूं, अगर एक दूसरा प्लेट उसके पास में ले आता हूं जिसके पास में कोई खुद का चार्ज नहीं था, तो इस प्लेट की कैपेसिटी जो पोटेंशियल है वो डिक्रीज हो जाता है। एंड इस पोटेंशियल के डिक्रीज होने के चलते हमारे पास कैपेसिटेंस क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। बिकॉज जो वर्क उसको करना पड़ रहा था क्यू चार्ज को पुश करने के लिए, अब उसको उससे कम वर्क करना पड़ रहा है। सेम फंडा हम लोग क्या करते हैं, आगे पुश करते हैं। हम लोगों ने क्या देखा था, इसके बेस पर हम लोगों ने देखा था पिछले बार कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर किस तरीके से काम करता है। क्या हम लोग इसकी कैपेसिटी को और फर्दर एनहांस कर सकते हैं, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन में यहां पर करते हैं। हमने यहां पे क्या करते हैं कि हमारे पास जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था उसके बीच में एक कंडक्टिंग क्या कर देते हैं, हम लोग यहां पर मटेरियल डाल देते हैं। अब हम लोग यहां पर ये देखने वाले कि जैसे हम लोग यहां पर चार्ज को प्रोवाइड यहां पे करते हैं, जैसे हम लोग इसको क्या बोलते हैं, बैटरी की जो पावर देते हैं, तो क्या होने वाला है कि E0 करके एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर लगने वाला है। दैट मींस हमारे पास में इस कंडक्टर के ऊपर में। अब यहाँ पे क्या होता है, बिकॉज ये हमारे पास कंडक्टर है एंड जैसे कि हमने देखा है कि कंडक्टर के अंदर में हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है 0 होती है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इसी जो रहने वाला है कंडक्टर के अंदर वो हो जाएगा अपने पास में 0। ओके, तो ये तो हो गया हमारे पास डायग्राम। यहाँ पे जो थिकनेस हम लोग कंडक्टर के लेके चल रहे हैं वो T है एंड जो हमारे पास डिस्टेंस है वो D है। यहाँ पर T की वैल्यू कभी भी किसी भी कंडीशन में D से ज्यादा नहीं हो सकती है, बिकॉज D हमारे पास में हो जा रहा है गैप इन बिटवीन टू प्लेट्स। अब हम लोग कंडक्टर को रख रहे हैं फिर कोई भी मटेरियल को रख रहे हैं तो इसके बीच में ही रखने वाले हैं, से इस नाम से T की वैल्यू D के बराबर हो सकती है एट मैक्स, बट D से ज्यादा नहीं हो सकती है। मोस्ट कंडीशन में हमारे पास T की वैल्यू D से कम रहने वाली है। ओके, अब हम यहाँ पे एक चीज ये देख सकते हैं कि हमारे पास में यहाँ पे दो टाइप के रीजन है इस ये दोनों प्लेट के बीच में। एक रीजन तो वो है जहां पे हमारे पास क्या है, सिर्फ एयर है। हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ का जो रीजन है और यहाँ का जो रीजन है प्लेट और कंडक्टर के बीच का, वहां पर सिर्फ क्या है, अपने पास में एयर है। एक और रीजन जो है वो इटसेल्फ क्या हो जा रहा है, हमारे पास में कंडक्टर हो जा रहा है। ठीक है, अब इस बेस पे हम लोग क्या करते हैं, इसकी कैपेसिटी को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास कभी भी कैपेसिटर का जो कैपेसिटी निकालनी होगी किसी भी कैपेसिटर की, हमने शुरुआत करने वाले हैं हमारे पास C के फॉर्मूले से। C इक्वल टू होता है अपने पास Q अपॉन V। Q हो जा रहा है चार्ज, V हो जा रहा है अपने पास पोटेंशियल। अब क्या करते हैं, हमको V यहां पे निकालना है। जैसे कि हमको पता है कि हमारे पास पोटेंशियल ग्रेडियंट जिसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल E से, तो कैपिटल E इक्वल टू क्या रहता है अपने पास में, V अपॉन L या फिर V अपॉन R, हम लोग कुछ भी ले सकते हैं यहां पर, या फिर V को हम लिख सकते हैं E इंटू L या फिर R। तो हमारे पास V टू रहता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस, बट यहां पर हमारे पास में दो रीजन है एंड दोनों रीजन के चलते हमारे पास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आने वाला है। तो हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा E0 जो कि इन दोनों स्पेस के बीच में लगने वाला है। तो हम लोग इसको यहां पे लेके चलते हैं। अब यहां पे हम लोग अगर टोटल डिस्टेंस देख ले कि हमारे पास में यहां पर कितना बच रहा है, यहां पर एयर है, तो वो हो जाएगा D माइनस T। अगेन टोटल डिस्टेंस हमारे पास में हो जा रहा है दोनों प्लेट्स के बीच का D एंड उसके बीच में आ जा रहा है T। तो जो हिस्सा हमारे पास में कंडक्टर ऑक्यूपाई नहीं कर रहा है दैट विल बी D माइनस T, बचा हुआ जो हिस्सा है। सो उस जगह पर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लगने वाला है E0। दूसरी जगह पर हम लोग यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लेके चलते हैं EC, और ये कितने थिकनेस पर लगने वाला है अपने पास में, T पर, T डिस्टेंस पर लगने वाला। बट एज हमको यहां पे पता है कि हमारे पास कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो हमारे पास हो जाएगा EC इक्वल टू 0। वैल्यू को हम लोग यहां पे क्या करते हैं, पुट करते हैं, तो V इक्वल टू जा रहा है E0 D माइनस T। अब यहां पर हम लोग ये देखते हैं कि E0 की जो वैल्यू है
E0 क्या होता है हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए या फिर दो पैरेलल प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है E0 उसकी वैल्यू होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एंड यहाँ पे सिग्मा जो होता है ये होता है अपने पास में सरफेस चार्ज डेंसिटी जिसकी वैल्यू होती है चार्ज अपॉन एरिया, दैट मींस Q अपॉन A। वैल्यू को पुट कर लेते हैं, E0 होता है Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। अब इस वैल्यू को फिर से हम लोग क्या करते हैं अपने पास V E0 D माइनस C में पुट करते हैं। वैल्यू पुट किए, फाइनली हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं इक्वेशन नंबर 1 पे एंड इक्वेशन नंबर 2 से दोनों वापस हम लोग क्या करने वाले हैं V की वैल्यू को हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। इससे क्या होने वाला है हमारे पास में ये जो Q है वो आपस में कट जाएंगे, A एप्सिलॉन नॉट हमारे पास में न्यूमरेटर पे चले जाएगा और बच जाएगा अपने पास में D माइनस टी। मैं यहाँ पे ये कर देता हूं कि D को यहाँ पे कॉमन निकाल लेता हूं, तो D को कॉमन निकालेंगे तो 1 माइनस टी बचने वाला है। अब यहाँ पर क्या होता है जैसे कि हमने पिछले बार देखा था कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो होता है उसकी कैपेसिटी होती है A एप्सिलॉन 0 अपॉन D, जिसको हम लोग लिख सकते हैं C0 से। अब यहाँ पर हम लोग यह देख सकते हैं कि यहाँ पर T अपॉन D आपके पास में नीचे में डिनोमिनेटर में दिया हुआ है। जैसे कि मैंने बोला था कि T की वैल्यू कभी भी D से ज्यादा नहीं हो सकती है, तो T अपॉन D का जो रेशियो आने वाला है क्या कभी भी 1 से ज्यादा हो सकता है क्या? नहीं, हमेशा क्या रहने वाला है 1 से कम रहने वाला है। बट अगर हमारे पास में जो डिनोमिनेटर है ऑब्वियसली अगर ये 1 से कम रहेगा और 1 से हम लोग इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आने वाली है वो 1 से छोटी आएगी। दैट मींस हमारे पास जो डिनोमिनेटर रहेगा बहुत ही स्मॉल रहने वाला है। एंड ये जो डिनोमिनेटर रहेगा इससे अगर C0 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो C की वैल्यू आने वाली है काफी लार्ज मिलने वाली है। सो हम लोग इन द एंड ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अगर मैं एक कैपेसिटर के बीच में कंडक्टर को प्लेस करता हूं तो हमारे पास हर बार क्या होने वाला है कैपेसिटी इंक्रीज होने वाला है। एंड फंडा क्या हो गया, सिंपल सा फंडा है, हम लोग पहले भी देखे थे कि अगर इस फॉर्मूले के हिसाब से ये देखूं कि हमारे पास में D एंड C0 के बीच में रिलेशनशिप क्या है तो ये हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब कि डिस्टेंस हमारे पास अगर कम होगा तो कैपेसिटी हमारी क्या होने वाली है, इंक्रीज होने वाली है। तो यहां पे बेसिकली क्या कर रहे हैं हम लोग T को इंट्रोड्यूस करके हम लोग दोनों के बीच का डिस्टेंस को कम कर दे रहे हैं। बिकॉज इसके लिए तो क्या हो जा रहा है बस डिस्टेंस कम हो जा रहा है, इसको ये लग रहा है कि हमारे पास दोनों प्लेट्स क्या हो गए पास आ गए हैं, बस ये लग रहा है। इस तरह से हमारे पास में कैपेसिटी इंक्रीज हो गई है। अब अगर हम लोग क्या करते हैं कि यहां पर हमने डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करते हैं, बिकॉज हम लोगों ने पढ़ा है कि डाइलेक्ट्रिक क्या होता है। डाइलेक्ट्रिक एक ऐसा इंसुलेटर होता है, ऐसा मटेरियल होता है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में पोलराइजेशन शो करता है और उसके चलते क्या होता है उसके अंदर खुद का एक इलेक्ट्रिक फील्ड देखने मिलता है। सो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यूज कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ कंडक्टर। अगेन हमारे पास में जो थिकनेस है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का वो हो जाएगा स्मॉल टी, प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो जाएगा स्मॉल टी, और हम लोग यहां पर ये देख रहे हैं कि पोलराइजेशन के कारण हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड जो रहने वाला है वो आ जा रहा है ईपी। बट इस बार ईसी के जैसा ईपी हमारे पास जीरो नहीं होने वाला है, बिकॉज जैसे कि हमने डिस्कस किया है कि डाइलेक्ट्रिक के अंदर जब उसमें पोलराइजेशन हो चुका है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होती, उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है वो जीरो नहीं होने वाला है। अगेन हम लोग आगे इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। शुरुआत हमको निकालना है यहाँ पे कैपेसिटी, तो हम लोग उसी के एक्सप्रेशन से शुरुआत करते हैं, जो हमको फाइंड आउट करना है हम लोग वहीं से शुरुआत करने वाले हैं। सी को हो जाएगा अपने पास Q अपॉन V। हमको फिर क्या करना है फाइंड आउट यहाँ पर V की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, हमको ये पता करना है कि यहाँ पे टोटल पोटेंशियल कितना है करके। तो हमारे पास में एक्सप्रेशन सेम पिछले बार जैसे वाला ही आ जा रहा है, यहाँ पर इसी आया था अपने पास में, एंड यहाँ पर अपने पास क्या हो जा रहा है डायरेक्टली ये आ जा रहा है। ओके, तो हमारे पास क्या हो जा रहा है V इक्वल्स टू E0 D माइनस C प्लस ET। हम लोग यहाँ पे EP को लेकर नहीं चल रहे हैं, बिकॉज हमारे पास में EP E0 की वैल्यू को क्या करने वाला है रिड्यूस करने वाला है। इसके चलते हमारे पास में जो रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाला है दैट वुड बी कैपिटल E। और जैसे कि हमको पता है E0 अपॉन E इक्वल्स टू होता है K। K क्या होता है अपने पास में इस डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। कैपिटल E इक्वल्स टू जा रहा है E0 अपॉन कैपिटल K, एंड हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं वैल्यूज को पुट कर देते हैं। अगेन जैसे कि हमने पिछली बार किया था E0 की जगह पर क्या कर देंगे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट पुट कर देंगे। E0 इक्वल्स टू जा रहा है Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। वैल्यू को पुट किए, इक्वेशन नंबर 1 में क्या किए इक्वेशन नंबर 2 से V की वैल्यू को हम लोग यहाँ पे डाल रहे हैं। क्यों हमारे पास कैंसिल हो जा रहा है,
एंड लास्टली हमारे पास में एक्सप्रेशन क्या आता है, c इक्वल्स टू a एप्सिलॉन 0 अपॉन d माइनस t 1 माइनस 1 अपॉन k। अगर यहां पर एनालिसिस करते हैं अगेन, p की वैल्यू क्या रहने वाली है हमारे पास में, d से हमेशा स्मॉल रहने वाला है, एंड k की वैल्यू क्या रहने वाली है अपने पास में। ओके, यहां पे देखते हैं कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है कैपिटल E, ये E0 से हमेशा छोटा होगा या बड़ा होगा। हमेशा जो E है इसका नाम ही क्या है, रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है। मतलब कि अगर रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी वैल्यू हमेशा E0 से कम होने वाली है। दैट मींस K की वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा होने वाली है। सो हमारे पास में दो अजम्पशंस हैं, P की वैल्यू हमेशा क्या रहने वाली है, D से कम होने वाली है, एंड K की वैल्यू क्या रहने वाली है, हमेशा 1 से ज्यादा होने वाली है। दैट मींस यहां पर हमारे पास जो वैल्यू है ये काफी क्या रहने वाली है, छोटी रहने वाली है। तो हमारे पास में इन द एंड अपने पास में d की वैल्यू जो रहने वाली है वो क्या रहेगी, कि हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। अगेन यहां पर हमारे पास वैल्यू कितनी छोटी क्यों ना जाए, कुछ भी क्यों ना हो जाए अपने पास में, ये d की वैल्यू को क्या कर देगा, हमारे पास रिड्यूस कर देगा। जैसे कि हमने पिछले बार देखे थे, अगर d का वैल्यू का रिडक्शन होता है, नीचे डिनोमिनेटर का रिडक्शन होता है हमारे पास, तो c की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है। सेम कंडीशन हमारे पास यहां पर भी हो जा रहा है, बस हमारे पास इस चीज के लिए मेथड क्या हो जा रहा है, डिफरेंट हो जा रहा है।